अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम बहुत सी अच्छी बातें सुनते हैं, उनको अपने हाफ़्ज़े में भी बिठाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उनको भुला देते हैं और वो चीज़ें जो हमने पहले सोची होती है कि हम नहीं करेंगे, वो चीज़ें करने लग जाते हैं और वो चीज़ें जो हमने सोची होती है कि हम करेंगे, उनसे हम कासर रहते हैं, यानी नहीं कर पाते। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपने किसी महफ़िल में या किसी किताब में ये पढ़ा हो कि हमें ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। तो उस लम्हे तो आपने सोचा कि अपने हाफ़्ज़े में भी इसको बिठा लिया कि मुझे ग़ीबत नहीं करनी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप फिर से ग़ीबत करने लग गए। यहाँ आपने कहीं पे ये पढ़ा है कि ये ज़िंदगी आर्ज़ी चीज़ है। आपकी ज़िंदगी 80 साल, 70 साल या जितने भी साल है, इसने ख़त्म हो जाना है और इसमें आप जो कुछ भी करेंगे, उसका कल को हिसाब देना होगा। उस लम्हे आप सोचते हैं कि हमें अच्छे अमल करने हैं, हमें बुराई से बचना है, मुझे दूसरों का दिल नहीं दुखाना वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ही लम्हा गुज़रता है या कुछ ही दिन गुज़रते हैं, आप उस कैफ़ियत से बाहर आ जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आज इसकी वजह ढूँढते हैं। इसकी वजह ये है कि हम काम की बात जानते हैं, अपने हाफ़्ज़े में भी बिठाते हैं, लेकिन उसके साथ कमिटेड नहीं रह पाते। और कमिटेड क्यों नहीं रह पाते, उसकी हम बहुत बड़ी जो वजह है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। या अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर हम किसी भी काम की बात के साथ कमिटेड रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो हम इस तनाजुर में हम 4 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। यानी आप कोई भी इल्म सीखें या काम की बात सीखें तो उसको इन 4 स्टेजेस से गुजारें। या इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, कोई भी जो बात आप सीखते हैं तो उसकी 4 ज़िम्मेदारियाँ आप पे आयद होती हैं। यानी उस बात को लेके आप पे 4 ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए। उसमें जो पहली ज़िम्मेदारी है वो ये है कि गौर-व-फ़िक्र करें। अगर आपने एक चीज़ सुनी है, उसको हाफ़्ज़े में बिठाया है, उस पे गौर-व-फ़िक्र नहीं किया, वो आपके ज़हन का हाल नहीं बनेगी। वो बात आपके ज़हन का हाल नहीं बनेगी, वो आपके शऊर का हिस्सा नहीं बनेगी, वो आपके नज़रिए का हिस्सा नहीं बनेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जब भी कोई इल्म सीखें या जब भी कोई अच्छी बात सीखें, तो उस पे गौर-व-फ़िक्र करें, उस पे तदब्बुर करें, उस पे देखें, उसको सोचें कि ये चीज़ क्या डिमांड, मसलन फ़र्ज़ कर लें आपने ये सोचा है, आपने ये पढ़ा है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, बेवजह गुस्सा नहीं करना। तो उसको थिंक करें, क्या आप गुस्सा करते हैं? क्या आप वाक़ई बेवजह गुस्सा करते हैं? क्या ये आदत कहाँ से आई और इसको कैसे छुड़ाया जा सकता है? और उसको इमेजिन करें कि आइंदा मैंने गुस्सा नहीं करना, और कुछ ऐसी सिचुएशंस आप इमेजिन कर लें कि मुस्तक़बिल में ऐसे-ऐसे जब मैं गुस्सा हो रहा हूँगा तो मैंने उस वक़्त अपने आप को कंट्रोल करना है। जब आप ये मशक्क़त करते हैं, ये मेहनत करते हैं किसी भी काम की बात को लेके, यानी उस पे गौर-व-फ़िक्र करते हैं, उस पे तदब्बुर करते हैं, फिर वो आपका ज़हन का हाल बनती है, फिर वो आपके शऊर का हिस्सा बनती है और ये वो कमिटमेंट का पहला लेवल है, ये पहली स्टेज है। जो दूसरी स्टेज है वो ये है कि जब भी कोई काम की बात सीखें या इल्म सीखें तो उसका शुक्र अदा करें। आपने एक अच्छी बात सीखी है तो उसको फ़ील करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं पहले जहल में था, यानी नहीं जानता था, तूने ये नूर दिया, तूने ये रोशनी दी, तूने मुझे इल्म वाला बनाया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। यानी जो इल्म आप सीखें या जो काम की बात आप सीखें, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको महसूस भी करें। और जो तीसरी स्टेज है वो ये है कि उसको भरपूर अमल में लेके आएँ। मेहनत करें, ट्रैकिंग करें, तज़किये करें और उस चीज़ को अपने अमल में लेके आएँ। और चौथी स्टेज या चौथा काम ये है कि आप उसको शेयर करें। हम क्या करते हैं कि हम लास्ट वाले जो 2 स्टेप्स हैं वहाँ पे खोए रहते हैं। यानी कोई बात अच्छी सीखी तो डायरेक्टली सोचे समझे बिना, उस पे गौर-व-फ़िक्र किए बिना उसको डायरेक्टली अपने अमल में लाने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि गौर-व-फ़िक्र नहीं किया होता, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं किया होता, जैसे ही अमल में लाने की कोशिश करते हैं, नताइज वैसे नहीं आते या हम वैसा उसको फ़ील नहीं कर पाते जैसा हमें फ़ील करना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ कर लें एक इंसान है, वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। उसने कहीं पढ़ा है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब उसको गौर-व-फ़िक्र किए बिना, अपने ज़हन का हाल बनाए बिना अगर वो गुस्सा करना छोड़ेगा तो ये उस पे गिरां गुज़रेगा, ये उस पे बहुत भारी गुज़रेगा। तो इसलिए कोई भी जो काम की बात है उसको पहले गौर-व-फ़िक्र और तदब्बुर की स्टेज से गुज़ारना चाहिए। फिर शुक्र की स्टेज पे लाना चाहिए, फिर उसको अमल में लाना चाहिए। और अमल की सेहत का आप कह सकते हैं कि बेहद या बहुत ज़्यादा जो दारोमदार है वो पहले 2 स्टेप्स पे है। कि आपने जो इल्म सीखा है या अच्छी बात सीखी है, उस पे कितना गौर-व-फ़िक्र किया है
اور اس کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا، ان 2 سٹیجز کو کراس کریں گے تو پھر آپ کے عمل میں صحیح والی صحت ہوگی، یعنی آپ کا عمل بھرپور ہوگا، اچھا ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ اور جو چوتھی سٹیج ہے وہ شیئر کرنا ہے۔ تو ہم کہیں یہ لاسٹ والی جو 2 سٹیجز ہیں عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ انکمفرٹیبل لگتا ہے تو اس کو پھر ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور چوتھی سٹیج پہ تو ہم اکثر رہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90 to 95% جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی اچھی بات سیکھیں تو وہ چوتھی سٹیج پہ آتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ شیئر کریں، یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس کو شیئر کرتے جائیں۔ خاص کر کے جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، آپ نے کوئی بھی بات سیکھی ہے اس کو فوری طور پہ آپ شیئر کر دیتے ہیں، جیسے واٹس ایپ پہ ہے، جیسے فیس بک پہ ہے، یا جیسے دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب وغیرہ۔ تو ہمیں جو شیئر کرنے کا لیول ہے اس سے اوپر، عمل کرنے کا لیول اس سے اوپر، شکر کا لیول اور اس سے اوپر غور و فکر کا لیول، یہ جو لیول ہے جو محنت طلب ہے، جو بہت ضروری ہے، جس سے آپ کوئی بھی جو اچھی بات سیکھتے ہیں وہ آپ کے شعور کا حصہ بنے گی، آپ کے ذہن کا حال بنے گی، آپ کے نظریے کا حصہ بنے گی۔ ہمیں اس لیول پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔